अवनी ने छुपाया मोबाइल और ईशा ने पकड़ा रंगे हाथ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में जब ईशा ऑफिस से घर लौटती है तो वो देखती है कि अवनी अरविंद के कमरे में जा रही है। तब ईशा उससे पूछती है, तुम उसके कमरे में क्यों जा रही हो? इस पर अवनी कहती है, मैंने घर पर एक तेल बनाया है जिससे उनका दर्द कम हो सके। तभी सूरज भी वहां आ जाता है और कहता है, आराम से, अवनी प्रेग्नेंट है। इतने में ताईमा बोलती हैं, अगर पेट से है तो घर में बैठना चाहिए, खाना बनाना, देवर जी की मालिश करना, ये सब इसका काम नहीं है। तब ईशा भी कहती है, माना कि सबको खुश करने के लिए ये कुछ भी करती है, लेकिन इसकी वजह से मेरा हक नहीं मारा जाएगा। इतना कहकर ईशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद मोनिका भाभी भी ईशा के कमरे में आती हैं और कहती हैं, मुझे आपको एक बात बतानी है। अवनी ने अपने कमरे में कुछ छुपा कर रखा है। वो ऐसी चीज है जो सूरज को उससे जोड़ सकती है और आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। यह सुनकर ईशा गुस्से में अवनी के कमरे में पहुंच जाती है और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगती है। वो पूरा कमरा तहस नहस कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अवनी वहां आ जाती है और पूछती है, आप दोनों मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? उसी समय अचानक अलमारी से एक मोबाइल नीचे गिर जाता है। ईशा मोबाइल उठाकर पूछती है, ये मोबाइल किसका है? इतने में सूरज और ताईमा भी वहां पहुंच जाते हैं। सूरज कहता है, अगर तुम्हारे पास मोबाइल था तो तुमने हम सबसे इसे छुपाकर क्यों रखा? फिर ईशा पूछती है, तुम छुप छुप कर किससे बात करती हो? अवनी रोते हुए कहती है, मैं किसी से बात नहीं करती, लेकिन जब उस पर ज्यादा दबाव डाला जाता है तो वो कहती है, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। जब ईशा उस नंबर पर कॉल करने लगती है तो अवनी तुरंत मोबाइल छीन लेती है। यह देखकर सभी को अवनी पर शक हो जाता है कि वह जरूर कोई बड़ा राज छुपा रही है। इसके बाद रात में ईशा और सूरज अपने कमरे में होते हैं। ईशा दिन भर की बातों को याद करके बहुत परेशान हो जाती है। वो टेंशन में लगातार खाने लगती है और सूरज को एक के बाद एक खाने का ऑर्डर देती रहती है। ईशा को इस तरह देखकर सूरज मुस्कुराने लगता है और कहता है, आज आपने अवनी के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। इस पर ईशा जवाब देती है, वह काम ही ऐसे करती है। तब सूरज ईशा के कान में धीरे से कहता है, आपको मुझ पर भरोसा है ना? क्या आपको लगता है कि आपका सूरज आपके अलावा किसी और का हो गया है या कभी किसी और का हो जाएगा? यह सुनते ही ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।